हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमें स्टार्ट करना है। हमने 128 तक देख लिया था लास्ट क्लास में अपनी। 129 से स्टार्ट करते हैं। 129 करेंगे और 130 करेंगे। आज आपको मैं जुरिस्डिक्शन में लेके चलूँगा। तो लास्ट टॉपिक में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ देख चुके हैं। जुरिस्डिक्शन आज हम देखेंगे और अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशंस, वो सारी चीज़ें हम बाकी जो है लास्ट क्लास में पहले देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, जुरिस्डिक्शंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे 129, और 129 के साथ में हम 215 देखेंगे, हाई कोर्ट 215। ये मैंने आपको बताया था 129 के साथ हम इसको देखेंगे। तो आज हम 215 और 129 दोनों को देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो 129 से स्टार्ट करते हैं। 129 क्या कहता है? दिस सुप्रीम कोर्ट shall be a court of record, shall be a court of record, and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. तो ऑल्दो ये सेक्शन काफ़ी इजी है, मतलब आर्टिकल काफ़ी इजी, आपको इजी लग रहा होगा। तो इसमें एक दो चीज़ें ही है देखने वाली जो हम देखेंगे, और बाकी कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसीजर होता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक तो ये देखना है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग पावर टू पनिश। तो पावर टू पनिश, और ये क्या लिखा है? ऑफ इटसेल्फ। अब ऑफ इटसेल्फ का क्या मतलब है ये देखना है। ठीक है, ये तो 129 हो गया। और इधर आओ, अगर आप 215 पे आओ, 215 पे आओ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में, ये जो बेयर एक्ट आपके पास होगा उसमें 215 पर आओ, 215 पर। और उसमें भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। एवरी हाई कोर्ट shall be a court of record and shall have all the powers of a court including the power to punish for contempt of itself। तो आपको देखने को मिला सेम चीज लिखी हुई है, बस यहाँ पर हाई कोर्ट, वहां पर सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। तो 215 एंड 129 ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज में है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है और इस इटसेल्फ का क्या मतलब है। तो यह ऐसे समझ आएगा आपको। देखो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखो, 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? जहां पर सब कुछ रिकॉर्ड किया जाए, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाए, सब कुछ रिटर्न हो। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जहां पर सब कुछ रिटर्न हो, रिकॉर्ड किया जाए। और सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा क्या मतलब है? कि एविडेंस हो जाएगा। भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है वो रिकॉर्ड की गई, तो वो क्या है? वो एविडेंस है। वो एक तरीके से एविडेंस है। कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड करी तो क्या है? वो एविडेंस है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग का मतलब एवरीथिंग, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड, और अगर हर चीज रिकॉर्ड होगी तो वो हो जाएगी एविडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं। दूसरी साइड बात करते हैं पावर टू पनिश की। पावर टू पनिश की, कि भाई पावर टू पनिश जो है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ का क्या मतलब है? भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब पनिश का क्या मतलब है, ये इटसेल्फ का क्या मतलब है? तो हाई इटसेल्फ में सुप्रीम कोर्ट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, इटसेल्फ अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट किसको पनिश कर सकता है? अपने खुद के कंटेम्प्ट को, जिसको आप 129 में देख सकते हो, या फिर वो हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट को भी कर सकता है, जिसको आप 215 में देख सकते हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के कंटेम्प्ट को भी पनिश कर सकता है।
अभी हम 215 की बात नहीं कर रहे। ये तो यहाँ पर मैंने बताया कि हाई कोर्ट का जो प्रोविजन है वो 215 में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट की कोई बात जो है वो नहीं मानी जाती, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन है वो नहीं माना जाता, कोई ऑर्डर नहीं माना जाता, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी थी, उसको एग्जीक्यूशन, उसको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। या एक इंसिडेंट आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक गुजरात लोअर जुडिशरी, आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, तो सीजेएम, गुजरात के सीजेएम को गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीजेएम को पुलिस ऑफिसर्स ने हैंडकफ करके अरेस्ट कर लिया था। सीजेएम होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और गुजरात की हम बात कर रहे हैं। तो गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीजेएम को हैंडकफ कर कर, सिटिंग सीजेएम को, जो उस टाइम पर सिटिंग थे मतलब वो उस टाइम पर सीजेएम थे, तो उनको हैंडकफ कर लिया था और अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट माना था। कंटेम्प्ट, ठीक है, इसको कंटेम्प्ट माना गया था। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट, यहां पर देखो 129, देखो आप क्या लिखा हुआ है, ऑफ इटसेल्फ। ऑफ इटसेल्फ का अगर आप लिटरल मीनिंग निकालो, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही अगर हम इसको देखें, तो इससे तो हमें यह समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट हुआ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या इस इटसेल्फ के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में 129 में जो लिखा हुआ है 129, तो इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट तो आ ही गया, नो डाउट। क्या इसमें हाई कोर्ट भी आया? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है? ठीक है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि इटसेल्फ का मतलब क्या? कैन सुप्रीम कोर्ट पनिश फॉर इटसेल्फ और फॉर हाई कोर्ट ऑल्सो? अपने लिए पनिश कर सकता है, हाई कोर्ट को पनिश, हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है, या फिर लोअर कोर्ट के कंटेम्प्ट को भी पनिश कर सकता है। ठीक है, कैन हाई कोर्ट पनिश फॉर इटसेल्फ? क्या हाई कोर्ट अपने आप के लिए कंटेम्प्ट को जो है उसको पनिश कर सकता है 215 में? ये 215 की बात है, ठीक है, ये 129 की बात है। और लोअर कोर्ट का क्या, इसके लिए कंटेम्प्ट कैसे होगा? इसका प्रोविजन कंटेम्प्ट का क्या लोअर कोर्ट का कंटेम्प्ट हो सकता है? कैन हाई कोर्ट पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? अब ये एक डिफरेंट इशू है। अब ये जो है एक डिफरेंट इशू है कि कैन हाई कोर्ट पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? अगर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट हुआ तो क्या हाई कोर्ट इस कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है? ये एक डिफरेंट इशू है, ठीक है। तो सारी चीजें देखिए आपने। अब आंसर बताता हूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में हेल्ड करा दैट सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में हर कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपका लोअर कोर्ट हो, चाहे कोई भी कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, क्योंकि वो सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम कोर्ट है और सबसे बड़ी अदालत है। सबसे, ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में सबसे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखो आपको क्रोनोलॉजी तो पता ही है।
आपको क्रोनोलॉजी तो पता ही है, ठीक है ना। तो इस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट को भी पनिश कर सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंटेम्प्ट को भी पनिश कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड करा कि ऐसा नहीं है कि अगर यहां पर इटसेल्फ लिखा है तो इसका मतलब हम सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ेंगे। इस इटसेल्फ का मतलब होगा पूरा कंप्लीट इंडिया। मतलब इटसेल्फ का मतलब चाहे इसमें हाई कोर्ट आ जाए, चाहे इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी कंटेम्प्ट के लिए, अगर किसी भी कोर्ट में कंटेम्प्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए पनिश कर सकता है। अब दूसरी बात करें, क्या हाई कोर्ट कर सकता है? अब हाई कोर्ट में भी इटसेल्फ लिखा हुआ है ना, तो क्या उसको भी कंप्लीट, इसको भी इटसेल्फ को भी आप पूरे इंडिया को डिनोट करोगे इटसेल्फ से? तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड करा कि हाई कोर्ट पनिश कर सकता है, अपने लिए तो कर ही सकता है, और अपने से नीचे जो कोर्ट है, हाई कोर्ट से नीचे वाली जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको कर सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है, ठीक है। तो 129 और 215 में ये लिखा है। तो अब बताओ लोअर कोर्ट्स का क्या होगा? लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट के, क्या लोअर कोर्ट का भी कंटेम्प्ट हो सकता है? और हो सकता है तो उसकी पनिशमेंट कहां पर है और कहां पर उसका आर्टिकल है, कहां पर पावर दी हुई है? तो देखो, अगर लोअर कोर्ट की बात करें ना, लोअर कोर्ट की बात करें, तो लोअर कोर्ट में एक प्रोसेस फॉलो होता है। वो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। लोअर कोर्ट में अगर किसी जज के साथ बदतमीजी होती है या फिर किसी जज की किसी बात का कंटेम्प्ट होता है सिमिलर टर्म्स में, और सपोज जज ने कोई ऑर्डर दिया और उसको कंप्लाई नहीं किया जा रहा, या फिर जज के साथ कोई मिसबिहेवियर होता है, कोर्ट के साथ कोई मिसबिहेवियर होता है, तो उसको आप कंटेम्प्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। कंटेम्प्ट एक बहुत वाइड टर्म है, बहुत सारी चीजें कंटेम्प्ट के अंदर आ जाती है, तो उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो क्या होगा, सपोज लोअर कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ, जज के साथ मिसबिहेव हुआ, सपोज मान लेते, तो उस केस में क्या होगा कि जज जो है ना, सपोज यहां पर एमएम है, तो ये एमएम एक रिपोर्ट बना के हाई कोर्ट को सेंड करेंगे, ठीक है। और फिर हाई कोर्ट इस पे एक्शन लेंगे और हाई कोर्ट इस पे कंटेम्प्ट इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो लोअर कोर्ट में जो प्रोसेस होता है, सपोज कल को आप एमएम बनते हो, तो प्रोसेस ये होगा कि लोअर कोर्ट से एक रिपोर्ट, एमएम जो है, एमएम के साथ सपोज मिसबिहेवियर होता है, तो एमएम के पास अपने आप कंटेम्प्ट की पावर नहीं है। एमएम के पास अपने आप कोई ऐसा प्रोविजन 129 जैसा या फिर 215 जैसा प्रोविजन नहीं है। उनके पास ये पावर है कि वो एक रिपोर्ट बनाएंगे उस इंसिडेंट की, कि क्या इंसिडेंट हुआ, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के हाई कोर्ट को सेंड की जाएगी, और हाई कोर्ट उस पर एक्शन लेगा, हाई कोर्ट ही उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करी। अब आप मुझे बताओ, क्या पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है? अगर पार्लियामेंट में कोई कंटेम्प्ट होता है, तो क्या पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं दूंगा, और इसका आंसर मैं आपको जब पार्लियामेंट कराऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन जब तक आप इसको सर्च कर सकते हो अपने आप, मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये कि क्या पार्लियामेंट में कंटेम्प्ट हो सकता है? क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ है कभी? तो ऐसा कोई केस हुआ है पार्लियामेंट ने कभी, लोग वो क्या कहते हैं, स्पीकर ने, पार्लियामेंट के स्पीकर ने, क्या, आप बस इतना बताना मेरे को कि क्या पार्लियामेंट में कंटेम्प्ट हो सकता है, और हो सकता है तो उसको कौन पनिश कर सकता है? क्या पार्लियामेंट कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है? बाकी चीजें तो मैं आपको समझा ही दूंगा, बाकी चीजें तो मैं आपको बता ही दूंगा। आप सिर्फ इतनी चीज देखना और इतनी बताना मेरे को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाओ जुरिस्डिक्शन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और हमने 129 खत्म कर लिया है, 215 बाकी प्रोविजंस आप देखोगे, इनके आप हाई कोर्ट के पढ़ोगे तो आपको सिमिलर ही मिलेंगे जो हमने 124 में पढ़ लिए, और कुछ प्रोविजन इसके हमने पढ़ लिए थे। तो आप देखोगे ये सारे प्रोविजन जो है ना, सिमिलर प्रोविजंस है, और
इनमें कुछ डिफरेंस मिलेगा नहीं आपको, तो आप ये पढ़ सकते हो इजीली, ठीक है ना। अब बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब बात करेंगे हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन की, जो जुरिस्डिक्शन और कुछ प्रोविजंस है। तो इन टोटल 131 से 143 तक देखेंगे अभी हम, ठीक है, ठीक है, आने वाली कुछ क्लासेस में। और आज हम 131 तो देख ही लेंगे, आने वाली कुछ क्लासेस में 143 तक देख लेंगे किस किस तरीके के जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है और क्या होती है ये जुरिस्डिक्शंस, ठीक है। 131 से स्टार्ट करते हैं, 131 से स्टार्ट करते हैं। तो 131 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके सब्जेक्ट रहते हुए द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट, एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट, है ना, एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट, हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। तो अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल मतलब क्या? जुरिस्डिक्शन आपको पता होगा, अगर आपने सीपीसी को पढ़ा है, सीपीसी को, तो उसमें जुरिस्डिक्शन का एक पर्टिकुलर चैप्टर है, ठीक है ना। आपने सेक्शन 15 से लेकर आई थिंक सेक्शन 25 आई थिंक 25 6, हाँ 25 6 तक चलता है। तो वहां पर जुरिस्डिक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली तो अगर मैं बात करूं तो 15 से लेकर 21 तक ही है जुरिस्डिक्शन। उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट और उसमें ट्रांसफर की बात है, वो तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ट्रांसफर की बात है। लेकिन ब्रॉड टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 26 तक चलता है। अदरवाइज तो 15 16 17 18 19 और 20 इनमें आपको जुरिस्डिक्शन दे रखी है सीपीसी में। अगर आपने नहीं करी है तो कोई बात नहीं, हम उसको कर लेंगे, हम उसको भी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं कि सीपीसी में पर्टिकुलरली अगर बात करें हमारे इससे रिलेटेड, तो वो आपको मिलेगा सेक्शन 15 में, जो कहता है कि जो भी सूट फाइल होता है वो लोएस्ट डिवीजन में फाइल होता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 131 की। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस कोड से स्टार्ट होती है लैंग्वेज 131 की, ठीक है। और हमें देखना है कि ओरिजिनल का मतलब क्या है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन जो है, मैं जो सीपीसी की बता रहा हूं आपको, तो जुरिस्डिक्शन है वो होती है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। 3 तरीके के जुरिस्डिक्शन है सीपीसी की बात करें तो। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है? भाई किसी के पास टेम्परेरी जुरिस्डिक्शन भी होती है क्या? है किसी के पास फेक जुरिस्डिक्शन भी होती है क्या? ये वो ओरिजिनल नहीं है, कहीं आप इसको उस ओरिजिनल से कोरिलेट करो। यहां पर ओरिजिनल का मतलब होगा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से केस स्टार्ट होता है, जहां से केस स्टार्ट होता है। अब इसका क्या मतलब है, केस कहां से स्टार्ट होता है, इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब है, केस स्टार्ट होने का मतलब है जिस कोर्ट से, सपोज ये ए कोर्ट है, जिस कोर्ट से स्टार्ट होता है ना मैटर, उसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, एक एग्जांपल देके बताता हूं। देखो दिल्ली में क्या है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं इन पर्टिकुलर, तो दिल्ली में सिविल सूट के लिए पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है, दिल्ली में सिविल सूट के लिए, सिविल सूट अगर आपको फाइल करना है, सपोज आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो आप कहां सूट फाइल करोगे? हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो क्या डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाओगे, या एमएम के पास जाओगे, या सीजीएम के पास जाओगे, ठीक है। तो
दिल्ली में क्या है, दिल्ली में अगर कोई मैटर सिविल सूट का है, सिविल सूट की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, आपके पास लैंड है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, आपके पास ये ए है, सपोज इसके पास एक लैंड है और इस लैंड की वैल्यू 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए की लैंड है उसके पास, उस पर डिस्प्यूट है, तो ए कहां पर सूट फाइल करेगा? अगर वो दिल्ली की लैंड है तो, अगर जो प्रॉपर्टी है वो दिल्ली में है, ठीक है, तो दिल्ली में रूल है, दिल्ली में रूल है कि 2 करोड़ तक के मैटर, 2 करोड़ तक के मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होते हैं। जो स्टार्टिंग 2 करोड़ के मैटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होंगे, और 2 करोड़ से ऊपर का जो मैटर होगा, अगर 2 करोड़ से ऊपर का मैटर होता है तो वो हाई कोर्ट में फाइल होता है। 2 करोड़ से ऊपर का मैटर जो होता है वो कहां पर फाइल होता है? हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में। तो ये मैटर कहां पर फाइल होगा, ये कहां पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा? ये मैटर फाइल होगा सिविल कोर्ट में, ठीक है, सिविल कोर्ट में। और इन पर्टिकुलर बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब हुआ? जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये केस पहली बार कहां पर फाइल होगा। अगर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये मैटर कहां पर फाइल होगा? सिविल सूट का मैटर 2 करोड़, अगर कोर्ट ने, जैसे दिल्ली में रूल है 2 करोड़ का, 2 करोड़ रुपए का प्रोविजन है कि आप, अगर आपकी सूट वैल्यू 2 करोड़ रुपए का है तो आपका डिस्प्यूट, आपका जो केस फाइल होगा वो सिविल कोर्ट में फाइल होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगा, ठीक है। और 2 करोड़ से ऊपर का मैटर है तो हाई कोर्ट में फाइल होगा। तो इस मैटर में अब अगर 1 करोड़ रुपए वैल्यू है प्लॉट की, है, तो ये कहां पर फाइल होगा? इसका ओरिजिनल सूट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होगी, किसकी होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होगी, ठीक है। वहीं अगर सपोज मान लो कि ये 2 की जगह 7 हो जाता, 7, सपोज 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तब ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसकी होती है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की होती। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ तक के मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होंगे और 2 से ऊपर हाई कोर्ट, तो 2 से ऊपर हाई कोर्ट हो गए तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट की हो गई। पहली बार कहां पर केस फाइल होगा? हाई कोर्ट में। पहली बार कहां पर केस फाइल होगा? हाई कोर्ट में। ये मैंने आपको दिल्ली का बताया, ये हर स्टेट का वेरी कर सकता है, हर स्टेट का वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 करोड़ की जो अमाउंट जो मैंने बताया ये हर स्टेट में सेम है। ये हर केस का अलग, क्या कहते हैं, स्टेट का अलग अलग है। कहीं आपको 20 लाख मिलेगा, कहीं आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी, कहीं 2 करोड़, तो हर स्टेट का अलग अलग मिलेगा, आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे एक और बताऊं, अगर एग्जाम्पल अगर आपको पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का दूं, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का दूं अगर एग्जाम्पल, तो यहां पर अगर मान लो सूट प्रॉपर्टी 7 करोड़ की है, तो ये कहां पर फाइल होगा? देखो हरियाणा में कोई लिमिट नहीं है, तो हरियाणा में कोई लिमिट नहीं है, कोई भी केस फाइल होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही फाइल होगा। तो यहां पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि यहां पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। द स्टार्टिंग पॉइंट, जो पहला कोर्ट होगा जहां पर केस फाइल करा जाएगा, और वो डिपेंड करता है हर स्टेट टू स्टेट पे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन समझ में आ गई। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, पहला कोर्ट जहां से आपका केस स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं नॉर्मली। देखो हमारा कंट्री क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है ना। चलो ऐसे ही इसी को देखते हैं, इसी को देखते हैं आगे। देखो, वाई डू वी नीड सुप्रीम कोर्ट? वाई डू वी नीड सुप्रीम कोर्ट, इसका आंसर बताओ मेरे को। कि जब हर स्टेट में अपना हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए? भाई दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है,
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सारी पावर है, इनहेरेंट पावर भी है हाई कोर्ट के पास, सब कुछ कर सकता है हाई कोर्ट, जजमेंट पास कर सकता, ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सब कुछ है। तो फिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड सुप्रीम कोर्ट? बताओ भाई। अब देखो, समझो, हमारी कंट्री क्या है? फेडरल। और फेडरल का मतलब क्या होता है? जहां पर सेंटर के पास भी पावर होती है और स्टेट के पास भी पावर होती है, ठीक है ना? जहां पर सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। स्टेट अपनी सरकार बनाती है, सेंटर अपनी सरकार बनाती है। यहाँ का हेड सीएम होता है, यहाँ का हेड पीएम होता है। ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। सरकार, राज्य की सरकार अपनी सरकार बनाती है और केंद्र सरकार अपनी सरकार बनाती है, ठीक है? तो दो सरकारें हो गई, दो सरकारें हो गई, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा। आगे चलते हैं, तो हम इसको डुअल पावर सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब एक बेसिक सी बात है, जहां पर दो भाई होंगे, जहां पर दो भाई होंगे वहां पर डिस्प्यूट तो जरूर होंगे। भाई दो भाई है तो डिस्प्यूट तो होंगे ना वहां। देखा होगा आपने, अगर आप भी दो भाई हैं तो आपने देखा होगा डिस्प्यूट होंगे। भाई मतलब भाई या ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर, कुछ भी, दो सिबलिंग्स कह लो। तो सिमिलर आप देखोगे कि पीएम और सीएम जहां पर हो गए, मान लो यहां पर स्टेट में, राज्य सरकार में अगर बात करें तो मान लो यहां पर स्टेट में तो कांग्रेस की सरकार आ गई और सेंटर में बीजेपी की सरकार आ गई, तो डिस्प्यूट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो व्हेन देयर विल बी टू पावर्स, जब दो पावर हो गई, अगर हम पंजाब की बात करें आज के टाइम में, तो वहां पर सपोज आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, ठीक है? तो और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी सॉरी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो डिस्प्यूट तो होंगे। कई बार स्टेट कुछ कह रही होगी, सेंटर कुछ कह रही होगी, डिस्प्यूट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्यूट होंगे। इन डिस्प्यूट को कैसे सुलटाया जाएगा? ये डिस्प्यूट, इनको कैसे मैनेज किया जाएगा? इन डिस्प्यूट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अब इनको हाई कोर्ट तो कर नहीं सकता। सपोज सपोज चलो ये मान लो स्टेट भी एक नहीं है, स्टेट भी अलग अलग है। अब मान लो डिस्प्यूट हो जाता है दिल्ली और पंजाब के बीच में, दिल्ली और हरियाणा के बीच में, मान लो किसी बात को लेकर, सपोज पानी के बीच में होता रहता है डिस्प्यूट, तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है पानी को लेकर, वाटर वाटर को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। तो अब ये मैटर कहां जाएगा? हरियाणा के कोर्ट में जाएगा, दिल्ली के कोर्ट में जाएगा, या दिल्ली के हाई कोर्ट में जाएगा, या हरियाणा के हाई कोर्ट में जाएगा? ये मैटर कहां जाएगा? क्या जुरिस्डिक्शन होगी इसकी? समझ रहे हो? और ऐसा ही अगर सेंटर के साथ हो जाए तो, सपोज दिल्ली का डिस्प्यूट, जैसे एलजी को लेकर डिस्प्यूट होता है, दिल्ली का कई बार हो चुका है, और सपोज दिल्ली का डिस्प्यूट सेंटर के साथ हो रहा है, तो अब ये मैटर कहां जाएगा? या फिर किसी और स्टेट का सेंटर के साथ, सपोज आंध्र प्रदेश का डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, तो उसको कौन हैंडल करेगा? ठीक है, ठीक है। सो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू इंटरप्रेट एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट। तो इंटरप्रिटेशन भी करनी है ना, लॉज की, और डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करना है। तो इसीलिए ये कारण है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, ठीक है? अब हम बात करें आगे, इससे आगे देखो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। Subject to the provisions of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute। ये तो आपको समझ आ गई, ये सारी लाइन, ये तीनों लाइन समझ आ गई होगी। Subject to the provisions of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, to the exclusion of any other court का मतलब है और कोर्टों को छोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी इन मैटर्स की, इन मैटर्स की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब ये मैटर डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल हो सकते हैं,
ये क्या मैटर होंगे? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और अदर स्टेट, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स और वन साइड एंड वन और मोर और अदर स्टेट्स ऑन द अदर, एंड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट और या फिर दो से ज्यादा स्टेट, दो या दो से ज्यादा स्टेट, अगर इनके बीच में टसल होता है तो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई स्टेट और बाकी स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट्स, इनके बीच में कोई टसल होता है, या फिर दो स्टेट के आपस के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, दो स्टेट के आपस के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो इस कंडीशन में आर्टिकल 131 कहता है कि डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर फाइल हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट मैटर कहां पर फाइल होगा? सुप्रीम कोर्ट में। समझ गए ना? गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, दो स्टेट के बीच में आपस में डिस्प्यूट है, या फिर एक गवर्नमेंट का मतलब यहां पर यूनियन से मानो सेंटर। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दो तीन स्टेटों के बीच में डिस्प्यूट है, तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट होंगे उस मैटर में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। इफ इन सो फार एज द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन वेदर लॉ ऑफ फैक्ट ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स। ठीक है ना? जिसमें लीगल राइट डिपेंड्स करेगा, लीगल राइट इन्वॉल्व होगा किसी भी एक्सटेंट तक, वो मैटर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के माने जाएंगे। ठीक है, अब वो चाहे लॉ के हो या फैक्ट के हो, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो ये प्रोवाइजो तो कुछ नहीं, आप पढ़ सकते हो, पढ़ देता हूं मैं एक बार। प्रोवाइडेड दैट द सेड जुरिस्डिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द, मतलब ये एक प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन है कि यहां पर एक्सटेंड नहीं करेगा। कहां पर नहीं करेगा एक्सटेंड? प्रोवाइडेड दैट द सेड जुरिस्डिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanad, or other similar instrument which has been entered into or executed before the commencement of this constitution, continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई एग्रीमेंट, ट्रीटी, कन्वीनियंट, एंगेजमेंट, सनद, इस तरीके की चीज कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले एग्रीड हो रखी है, कोई एग्रीड ऐसी कोई सनद है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या नहीं होगा? उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो हमने देखा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, आज हमने देखा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है किस ये जो तीन मैंने आपको बताया ना, ये इस तरीके के आ जाएंगे, और साथ में चौथा कोई ऑप्शन आ जाएगा तो उनमें से बताओ कौन सा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आज हमने किया, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीजें देखेंगे, आगे देखेंगे इससे। तो इसी तरीके से हम सब सारे इसके जुरिस्डिक्शन देखेंगे, ये देखेंगे कि एपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है ना? ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो सिविल मैटर्स में क्या होता है और क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, और फिर आपका 136 देखेंगे, एसएलपी बोलते हैं उसको, स्पेशल लीव टू अपील, ये देखेंगे। फिर इसके बाद रिव्यू देखेंगे। तो ये सारे आर्टिकल्स हमें देखने हैं अभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो ओके।